10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं, आज अपन व्याकरण में पद परिचय का अध्ययन करेंगे। पद परिचय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? पद का मतलब होता है शब्द। उन शब्दों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा में क्या होगा? संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। फिर सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध उनका। विशेषण के भेद, लिंग, वचन, फिर क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, धातु, है ना। और क्रिया विशेषण, उसके भेद, क्रिया की विशेषता बताई गई हो, इसके बारे में निर्देश देना। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादिक बोधक, इन शब्दों का परिचय देना अपेक्षित होता है। जैसे अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। वह कल आएगा, उसमें जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है वह, उस शब्द का अपन को पद परिचय देना है। तो वह क्या है? सर्वनाम है। वह अन्य पुरुष में आता है। वह कल आएगा यानी पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, इस प्रकार से पदों का परिचय दिया जाता है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। पढ़ता हूँ पुल्लिंग हो गया। ये मैं उत्तम पुरुष में आता है और यह कौन सा वचन है? एक वचन है। फिर है 10वीं कक्षा में, तो 10वीं विशेषण हुआ, संख्यावाची शब्द है, समझ में आ जाता है। 10वीं कक्षा संख्यावाची में हुआ, यह स्त्रीलिंग और एक वचन है। इस वाक्य में हमें धीरे धीरे शब्द का परिचय देना है। तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक हुआ, तो इसमें अपन को इसका परिचय देना है कि ये क्रिया विशेषण और रीतिवाचक है। फिर यहाँ पे राम राजा थे में राम शब्द का परिचय देना है। तो यह तो संज्ञा का मालूम है, व्यक्तिवाचक है ना। किसी का नाम आए तो संज्ञा में, तो ये संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक है, राम पुल्लिंग है और ये एक वचन है। वह पुस्तक मेरे भाई की, इसमें पुस्तक शब्द का पद परिचय देना है अपन को। तो पुस्तक में पुस्तक क्या है? संज्ञा, और यह है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, तो निर्धन और परिश्रम, इन दो शब्दों का परिचय देना है अपन को। तो निर्धन हो गया विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एक वचन। परिश्रम, ये भाववाचक संज्ञा हुई, एक वचन, और यह भी क्या है? पुल्लिंग। अगला, महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता। यहाँ पे किसे शब्द का परिचय देना है अपन को। तो किसे बोलने से प्रश्नवाचक अपने आप समझ में आता है ना। और ये किसे किसी के नाम के बदले में भी है, कोई भी हो सकता है वो, तो वो सर्वनाम हुआ। और कोई भी हो सकता है यानी अनिश्चयवाचक हुआ, ये एक वचन और पुल्लिंग हुआ। यानी कि हमको शब्द पढ़कर शब्द का परिचय देना है। शब्द पढ़ते ही हमको समझ में आने लगता है कि यह एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है, प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है, दूसरा कि ये निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संख्यावाची है। तो घर में कौन रहता है, घर में शब्द का देना है पद परिचय अपन को। तो ये घर में, यह संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन, पुल्लिंग और अधिकरण, जो कर्ता ने कर्म को सब अपन बोलते आते हैं, उसमें अधिकरण में पर आता है, यह अधिकरण है। घोड़ा तेज भागता है, इसमें अपन को पूरे शब्दों का बताना है। तो घोड़ा, ये जातिवाचक संज्ञा हुई, घोड़ा पुल्लिंग हुआ, एक वचन। तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हुआ, भागता है अकर्मक क्रिया हुई, यह वर्तमान काल है, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हुआ। ठीक है ना। शब्दों को पढ़कर ही हमें यह समझ में आ जाता है कि यह एक वचन में है, द्विवचन में है, कौन सी संज्ञा का है, संज्ञा का
कौन सा भेद है, या सर्वनाम का कौन सा, या क्रिया विशेषण का, ये शब्दों को पढ़ते ही हमें समझ में आने लगता है। उसी के अनुसार उनका हमें परिचय लिखते जाना है। इसी को हम लोग पद परिचय कहते हैं। इसी प्रकार से शब्दों का परिचय दिया जाता है। आप लोग और उदाहरण लिखेंगे और इसी प्रकार से पदों का परिचय बना के होमवर्क कॉपी में भेजेंगे। ठीक है।